अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में समझते हैं कि क्या मोदी ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ एक्शन लिया है या फिर नहीं। जबकि लोगों का कहना है कि मोदी ने फर्स्ट एक्शन ले लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि प्रोटेस्ट किया गया उसके द्वारा शेख हसीना जो कि इंडिया में आई। तो इस बारे में लोगों ने क्या राय पेश की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान नेशन। बांग्लादेश के अंदर जो भगदड़ मची, जो हुकूमत का तख्ता पलट हुआ, वो इंडिया के विरोध में किया गया। शेख हसीना इंडिया को सपोर्ट करती हैं और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी साथ लेके चल रही थी। लेकिन आज बांग्लादेश ने फिर से जो है इंडिया को ललकारा है और इस दफ़ा मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा बदला लेने वाला है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो कानून एडवाइज़र है उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। उनका ये मानना है कि अगर भारत ने शेख हसीना वाजिद को वापस ना किया तो हम भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। क्या इस प्रोटेस्ट से भारत को गुस्सा आएगा, भारत रिएक्ट करेगा, या फिर भारत शेख हसीना को जो है बांग्लादेश के हवाले कर देगा? अगर हम भारत के कल्चर की बात करें तो वो लोग जो है अपने मेहमान की बहुत कदर करते हैं। और क्या बांग्लादेश जो खा पी रहा है, जो मेडिकल वीज़ाज़ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा है, हो सकता है कि इंडिया इस प्रोटेस्ट के बाद बॉर्डर सील कर दे और फिर बांग्लादेश की मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखें, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़ के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़ के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई, जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियाँ दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियाँ दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेज़बान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है। बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चलेगी। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया क्या पिद्दी का शोरवा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं। जंग तो वो करते हैं जिसके साथ देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियाँ कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियाँ कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी सीधी बात है। देखिए, अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागी, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफ़ा मोहम्मद यूनिस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आप सभी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पर साबित किया। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी,
वो वहाँ का है अडानी। बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। मैं अगर आपको हर चीज़ की सहूलत दे दूंगा ना तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी। अच्छा। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है और ये चलता आ रहा है। जैसे कि अभी अंकल ने बात की कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं है। हम पाकिस्तान की जो 100% अवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% अवाम झूठी है। 100 में से 105, 100 में से, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। 100 में से 105% झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा जो कहता नहीं है, जो कहता नहीं है वो उससे बड़ा झूठा हो जाता है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो मैंने आपको बताया हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। तो 100 में से 105% अवाम हमारी झूठी है। और अलमिया ये है कि उस 105% में से 110 कहती है कि हम सच्चे हैं। क्या मैथ है ये देखे ना, ये क्योंकि हम दिन में 2 बार पे लागू हो जाएगा ये मैथ मैम बड़ी देर से लागू है। जिस तरह कि आपने शेख हसीना वाजिद ने बात की ना, उन्होंने उस कंट्री के लिए काफ़ी कुछ किया। वो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी है, उसने इस मुल्क के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन उन्होंने ना फिर एंड पे एक जागीर समझ लिया था कि सिर्फ मैं ही वन मैन शो, वन मैन आर्मी हूँ। जिस तरह यहाँ पे भी एक पाक आर्मी है जिसका नाम पाक आर्मी है, जिसकी एब्रीवेशन पाकिस्तान आर्मी से निकली। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि जैसे शेख हसीना वाजिद को और मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब जब बांग्लादेश के अंदर भूख होती थी, बांग्लादेश के अंदर मसले होते थे, तो शेख हसीना वाजिद भारत जाती थी, वो उन्हें पैसे भी देते थे, मदद भी देते थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शेख हसीना क्योंकि मोदी साहब की सपोर्टर थी, वो हिंदुओं की सपोर्टर थी, इस वजह से हमने उसको निकाला। लेकिन आज भी अगर देखा जाए 3 साइड से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बार बार ये जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, अब अगर इंडिया ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश का क्या बनेगा? देखिए, यकीन करें, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा ना हुआ होता ना, तो बांग्लादेश को इंडिया ने घास भी नहीं डालनी थी। ठीक है, पूछना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि दूसरे के मुल्कों को में पंगा लेने की, उनकी फिक्र करने की। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने के लिए। और देखे, जब कोई मजलूम यहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी ना, तो सबसे पहले जो करीब वाला उसकी मदद करेगा ना। ठीक है। जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने ज्यादती की तो फिर इंडिया ने मजबूरन उसकी मदद की कि उसको खड़ा किया। ठीक है कि एक तो उसका हमसाया था, उसका हक था, उसने उसको मदद की, इसलिए मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया। अब यकीन करें कि 3-4 महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था। पता नहीं ये मतलब कहाँ से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। एक इशू कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहा है, पी उनका रहा है, बिजली उनके यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा। हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके, समझ लेके, इंडिया की मिन्नतें करके, समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने वाले कौन थे? उसके अपने ही शफात चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपनों ने मरवाया ना। मतलब ये बांग्लादेश में भी साजिश हुई है, नाम इंडिया का लगा के साजिश हुई है, उसको जानबूझ के नीचे किया गया है। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं, ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को, भाई इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं उनके, चाइना भी नहीं आएगा, पाकिस्तान भी नहीं आएगा, बांग्लादेश के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। फिर ये होगा कि अगर फिर आराम से इंडिया उस पर कब्जा कर लेगा 8-10 दिन में। ये जो ये खा रहे हैं, जो ये ले रहे हैं, उससे भी चले जाएंगे।
फिर ना कहते ना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए आप खुद ही उनको गिफ्ट कर रहे हैं ना, खुद ही एक बंदे को जाके शेर को उंगली करते जाते हो, बार बार छेड़ोगे फिर आपको वो दबोचेगा ना कि यार क्या हो गया, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं अपना कलूला कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, आगे मुझे उंगली करते हो तो फिर शेर आपको खाएगा ना। अच्छा ठीक है। शेर जंगल में देखिए शेर किसी को भी नहीं तंग करता, अपना आराम से मजे से बैठा होता है। लोग जब उंगली करेंगे फिर शेर खाएगा। तो इंडिया इस टाइम टाइगर है, शेर है। वो बंगाली तो खाली नाम के टाइगर थे। जितने टाइगर हैं आज तक उनके मुल्क से रक्षा खत्म नहीं हुआ साइकिल। पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो किया। कब नई ट्रेडिशन को फॉलो किया, मगर वहाँ पे अभी भी गुर्बत है। बांग्लादेश में बहुत गुर्बत है, गरीब इंडिया आदमी सपोर्ट करते हैं उनको। इंडिया उनको सपोर्ट करता है। तीन थोड़ा सा आपके खिलाफ करूंगा, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर हमारे मुकाबले में वहाँ पे गुर्बत है ना, तो आज उनकी करेंसी जो उनका टका है वो हमसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग है। बेहतर था ना, तो हुकूमत को खुद ही गिरा रहे हैं ना, एक जैसे बड़ी इकोनॉमी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीनों तरफ से इंडिया का बॉर्डर लग रहा है, इंडिया को ही धमका रहे हैं। आपको क्या लगता है उन्हें फर्क पड़ता है? जब मेरी एक कीमती चीज आपके पास होगी तो क्या मैं आपको थ्रेट नहीं करूंगा? आपको क्या लगता है कि शेख हसीना वाजिद को इंडिया बांग्लादेश के हवाले कर देगा धमकियों में आके? आप मुझे एक बात बता दें, अगर वो उसको बिल फर्ज जो कि होना नहीं, अगर वो कर भी दे तो क्या करेंगे उनके साथ? उन्हें फांसी दे देंगे? नहीं देंगे, मुश्किल है, उन्हें सजा होगी। और हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक ये बेसिक बट इंडिया नहीं करेगा ना, वो वहाँ पे सेफ है। इंडिया नहीं करेगा सेफ सबसे। अब देखिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जितना हम इंडिया के खिलाफ बोलते हैं तो इंडिया जंग तो नहीं करता, इंडिया ट्रेड सस्पेंड करता है। ट्रेड सस्पेंड करने से मुल्क में कितनी महंगाई आती है, आप बताएं जरा। बहुत आती है, क्योंकि जब हमारी ट्रेड सस्पेंड हुई, क्या हालात है प्याज टमाटर के यहाँ? एक चीज की रसद बस बंद हो जाएगी। एक मिनट, मुझे उनसे उनका सवाल लेने। हाँ देखिए ना, सब कुछ हम लोग समझते हैं, हम बच्चे नहीं है, चूचे नहीं है। हर बंदे को हर बात का पता है कि जहाँ देखे कोई भी मार्केट होगी ना, वहाँ पे पुरअमन कारोबार हो रहा होगा ना, तो आमदन आ रही होगी। अगर वहाँ पे शोर शराबा होगा, वहाँ पे कारोबार नहीं होता। ये सारी आवाम, यकीन करे, चंद हजार लोग हैं, चंद हजार लोगों ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। चंद हजार लोगों ने एक लीडर को, बेचारी को, जिसका खानदान पूरा उस मुल्क के लिए कुर्बान हुआ है, ठीक है, और लाखों लोगों ने वहाँ पे जाने दी हैं और कुर्बानियाँ दी है, तब बांग्लादेश कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। अब चंद हजार लोगों ने अपने मफाद की खातर शेख हसीना को, पहले उसकी गवर्नमेंट गिराई है, अब इंडिया पे मतलब कि वो कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, मगर चंद हजार लोगों का इंडिया को फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तो हिंदुओं को भी तो टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया को गुस्सा आए। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मंदिरों को गिरा रहे हैं। हिंदुओं को तो सारे मुसलमान, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान है ना, 2 अरब में से 4 अरब है, 4 अरब है, 4 अरब में से मेरा ख्याल है 20 करोड़ ही मुसलमान है, 25 जो हिंदुओं को बुरा कहते हैं, वो हमारे खिते में है। ठीक है। जो पाकिस्तान में मुसलमान है ना, यही हम बुरा कहते हैं। बकाया ना बंगाली मुसलमान हिंदुओं को बुरा कहते हैं, ना सऊदिया वाले कहते हैं, ना गल्फ में कहीं पे भी नहीं कहते, क्योंकि हमारा दीन कहता ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं देता कि किसी के मजहब में पंगा लो, किसी को भी। इंसानियत है। हिंदू आज क्यों तरक्की कर गया ये इनको नहीं पता। हम कहते हैं जी हिंदुस्तान आगे निकल गया, वो इसलिए आगे निकला, उनके अंदर इंसानियत है, ठीक है। उसको क्या जरूरत है पंगा लेने की? इंडिया आराम से बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता है, 71-72 में भी कर सकता था, अभी भी कर सकता है। उसके पास बहाना है कि मेरे खिलाफ रोजाना ये बोल रहे हैं, अब मैं अटैक करूंगा, ये मेरे खिलाफ कर सकता है। मगर इंडिया इन चक्रों में पड़ने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उसने आगे अभी और बहुत आगे निकलना है। अगर वो किसी जंग में पड़ेगा तो जिस तरह रशिया तबाह हुआ था ना, इस तरह इंडिया भी फिर बैठ जाएगा। इंडिया किसी पंगे में नहीं आएगा। इंडिया को 10,000 हम लोग गालियां दें, हम जो यहाँ सारे बुरे भला कह रहे हैं, इंडिया को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एक सिमत रख ली है। जो लोग लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, और पाकिस्तानी भी हम इसीलिए कि हम हमेशा दूसरे को उंगली करते हैं, अपने आप को नहीं देखते। भाई ये सारा फसाद है, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को ख़राब करने सारी साजिश है। अमन से रहो जिस तरह इंडिया अमन से रहता है। हिंदू स्टेट हो के भी पूरी दुनिया में मोदी ने अपना नाम मनवाया है, और ये मुसलमान हो के एटम बम रखने के बावजूद हमारे लीडर क्यों नहीं अपना नाम मनवाते? अभी देखे ये तरमीम पास की है, रात के 2 बजे तक ये गधे बैठे रहे हैं सारे, सबके एक दूसरे का पांव पकड़ के इन्होंने तरमीम पास करा दी है। ये आइन तब्दील हो गया पाकिस्तान। आइन तब्दील करने के लिए ये रात के 2 बजे तक बैठते हैं, अवाम के लिए नहीं बैठते कि अवाम का हमारे क्या मसाइल हैं, कि आज बैठ जाए। ये बच्ची का वाकया हुआ है, सच था झूठ था, मगर उसके लिए एक रात नहीं बैठे।
इतने बच्चे मरवा दिए, इतने स्टूडेंट मरवा दिए, इतने स्टूडेंट का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है, उस पे क्यों नहीं पूरी रात सारी कौम बैठी? लाल मस्जिद का वाकया हुआ है, क्यों नहीं पूरी कौम बैठी, क्यों नहीं कबीना सारी बैठी? तब तो सारे नवाज शरीफ ने वहाँ बुला लिए थे पीले लाल मस्जिद का। तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते, हम सिर्फ वक्ती अभी बोल रहे हैं, 10 मिनट बाद ये भूल जाएंगे। हम सारे पिछला जब नया इशू आता है पुराने को भूल जाते हैं। और बांग्लादेश भी हमारे, बंगाली भी हमारे भाई है, अभी वो पुस पुस कर रहे हैं, कुछ दिन बाद तक ठंडे हो जाएंगे। 6 महीने क्या 3 महीने इंडिया ट्रेड बंद कर दे तो वो चुप कर जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो अपने टमाटर, अपनी गंदम पूरी नहीं है, हम बांग्लादेश को क्या देंगे? सही बात है। क्या और कौन सा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है? नहीं, पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करूंगा, लोगों को कह रहे हैं हमारे पास लाके यहाँ पैसे इन्वेस्ट करो, और वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेगा। हैं वो कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, वो जो तुम्हारे पास अपने मुल्क में फिर क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे जब ये खुद लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो? अभी OIC का इजलास किया है, $7 अरब कर्जा लेके आए हैं, लोगों से मांग के इन्होंने यहाँ सरमनी की है, सबको ISO किया है, जी इधर आओ जी यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। पहले ही देखे हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, हमारे लिए सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना के दे रहा है, ठीक है, उसके वहाँ उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। टेक्सटाइल मिल यहाँ से जब बांग्लादेश सारी जा रही थी, सारे फैसलाबाद खाली हो रहा, तब क्यों नहीं यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम कारखानेदारों को बिजली सस्ती देंगे, आप यहाँ से ना जाओ। मतलब आप कह रहे हो कि बांग्लादेश को ख्वाब दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट ना जाए क्योंकि बॉर्डर उन्हीं के साथ लगते हैं। हमारे साथ बांग्लादेश का एक बॉर्डर भी नहीं लगता। पाकिस्तान ये काम कर रहा है कि अब बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। अच्छा। अपना कंधा तो इतना मजबूत नहीं है ना, अब उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। भाई पहले ही आपके इंडिया से तल्लुकात ख़राब है, पूरी दुनिया में आपका इमेज ख़राब है, आप पराई जंग में ना बोलो। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, ठीक है, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हो, तो ऐसे बयान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया जाने बांग्लादेश जाने, ठीक है, जैसा करेंगे वैसा भर लेंगे। वो एक दिन फिर वो 2-3 महीने के बाद आप मेरा इंटरव्यू करना, ये सारे गवाह हैं कि बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का ही कब्जा होगा, उन्हीं की सब कुछ चलेगी। हसीना वाजिद वापस जाएगी, वापस जाएगी, इसी की हुकूमत होगी। देखें 4000 लोगों को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब इंडिया पागल है कि वो अपनी फोर्स को लेकर जाएगा, बांग्लादेश पे कब्जा करेगा, इंडिया अपने 4000-5000 कमांडो क्यों नहीं भेजेगा? 4000-5000 कमांडो भेजेगा, उनको ऐसा अरेस्ट करेगा कि वो गायब ही हो जाएंगे। जैसे हमारे इधर उठा लेते हैं बंदे, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ना माँ को पता है, ना बच्चे को पता है, ना पुलिस को पता होता है, ना फौज को पता होता है, ऐसे वो लोग गायब हो जाएंगे। फिर सीनाबाज हालात क्यों कि वहाँ पे बैठी हुई है, उसको पता है कि इंडिया मेरे साथ कुछ नहीं करेगा और ये वापस जाएगी, ये सारे निज़ाम ठीक होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जज्बात से ये कौम खेलती है, ये लोग खेलते हैं, सियासतदान खेलते हैं। हमें जितना भी देखें, हमने ये प्रोटेस्ट किया है बच्ची के मामले में, हमने देखे ना ये तोड़ फोड़ की है उस्तादा को। अगर हम क्यों नहीं, अब ये जितने इकट्ठे हैं, क्यों नहीं हमारे दीन ने, हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले अल्लाह से मांगो। सारे पहले मिल के वुज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ें, पहले अल्लाह से मांगे, या अल्लाह हम ये काम करने लगे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट से मांगने लगे हैं, या अल्लाह इनके ज़हन में मतलब कि रहम डाल। इस पे क्यों नहीं हम आते? ठीक है, सही बात है। मतलब गवर्नमेंट के दिल में रहम डाले कि कल इनसे बात करेंगे, यूथ है, थैंक यू, आपसे बात करेंगे। बांग्लादेश के अंदर थोड़ा आगे आ जाए, बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज उनकी डिमांड है, एक कानून पास हुआ है, अरेस्ट वारंट शेख हसीना के लिए उन्होंने जारी कर दिया और कहा कि वो भारत में है, फ़ौरन हमारे हवाले कर रहे, वरना हम इंडिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब अगर होते हैं तो नुकसान ज़्यादा किस मुल्क का होगा? देखे ना, ये अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो बांग्लादेश का नुकसान है ना। बांग्लादेश का नुकसान बिल्कुल है, बांग्लादेश ठीक है। का नुकसान है। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया और बांग्लादेश के जो इल्तिकाफ है ना, इंडिया पाकिस्तान से जब अलहदा हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, अलग ठीक है? हुआ था, हाँ, तो इंडिया ने उसका साथ दिया था ठीक ना। हो गया, हाँ। तो अब ये अगर इंडिया और बांग्लादेश का जो मुकाबला होता है ना, हाँ, जंग का, मुकाबला होता है, जंग होती है, फिर तो पाकिस्तान तो साथ नहीं देगा इनका। हाँ, ठीक है, और हमारा बॉर्डर भी नहीं लगता, हम बॉर्डर क्यों भी नहीं जाएंगे लगता। भाई? हाँ,
तो इसी में नुकसान किसका है? तो बांग्लादेश का नुकसान है, लेकिन आप कह रहे हो कि बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया, तो फिर आज बांग्लादेश को क्यों लगता है कि इंडिया जो है हमारे खिलाफ है? वो एंटी इंडिया के नारे लगाते हैं, मोदी के खिलाफ नारे अपने प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि मोदी की पपेट है, चलो निकलो यहाँ से, ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, चलो निकलो यहाँ से। ये जैसा कि अंकल ने कहा ना कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश पर मोढ़े पर गन रख कर चला रहा है, हाँ। बस यही बात है। हाँ। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर तो गन क्या रखी ये बांग्लादेश को जो प्रोटेस्ट करने का वो जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, इंडिया को इससे फर्क पड़ेगा? इंडिया हसीना वाजिद को वापस कर देगी? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और शेख हसीना वाजिद को वो वापस कर देंगे बांग्लादेश को कि नहीं? ये तो अब उनके माइंड का पता है ना। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि हमारी राय तो ये है, वापस कर देंगे। कर देगा? कर देंगे वापस। नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। कभी भी नहीं करेगा। वो लोग औरत की वैसे इज्जत करते हैं, उनके दीन में औरत का बड़ा एहतराम है और उसने पनाह ली हुई है। ये हमारे मुसलमान नहीं है कि हम पनाह में दे फिर बाद में कहेंगे जी मजबूरी थी, जैसे रेमन डेविस को छोड़ दिया था, वो नहीं छोड़ेगा। वो तो कह रहे नहीं देंगे। ये बेहतर जानते हो। वो कूल माइंड है, उनका कोई भी इतना रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये कितने के पानी में है। अच्छा। बांग्लादेश, उनको पता है बांग्लादेश वाले कितने पानी में है। हाँ। इनका तो पहले सगे भाई जो इन्होंने अलहदा किया है, जो हमसे अलहदा हुए हैं, वो नहीं बने। हाँ। पूरी दुनिया ने इनको नज़रअंदाज किया सही है, है। हमने संभाला है। अब जाहिर सी बात है उनको उनसे प्यार हो गया है, जो भी मोहब्बत होगी इंडिया को बांग्लादेश से प्यार हो गया है। प्यार था। देखिए प्यार में ही सब कुछ होता है ना। अच्छा। प्यार था तो उन्होंने उनको स्टैंड किया, यहाँ तक लेके गए, ठीक है। और तो किसी कंट्री ने, किसी मुल्क ने उनकी सपोर्ट नहीं की। हाँ, बांग्लादेश अगर ने आप support किया, हाँ। अभी देखें ना, अगर उसके नखरे हो गए, अगर उसमें कोई इंतशार पिला रहा है, वो कितने दिन पिलाएगा? की साजिश लग रही है, कौन बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है? क्योंकि ये बांग्लादेश तो इंडिया के बगैर नहीं चलता था, इंडिया की सपोर्ट थी और इंडिया की जो आवाम थी वो बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट करती थी। चाइना जो है ना, वो सारी सपोर्ट कर रहा है। वहाँ के जो सियासतदान हैं कि आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाओ ताकि कोई वजह बने। अगर इंडिया को चाइना उकसा रहा है कि जानबूझ के कि बांग्लादेश पे कोई अटैक करे, ताकि देखो चाइना के अलावा उसके हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा बांग्लादेश में। चाइना के अलावा कोई भी, ना पाकिस्तान जाएगा, ना अमेरिका जाएगा, ना बरतानिया, कोई मुल्क नहीं जाएगा सवाए चाइना के। चाइना चाहता है कि जिस तरह खलीज में मतलब है कि यूएनओ की फ़ौज आई है, ठीक है, आर्मी आई है, वो चाइना चाहता है कि मैं वहाँ पे एक अड्डा बनाऊँ, ठीक है। तो इंडिया सब्र कर जाएगा, बर्दाश्त कर जाएगा हर जुल्म, मगर वो कोई अटैक नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे अटैक करने से मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा। हालांकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया के साथ। अब जिसने तजारत करनी है, पूरी दुनिया उसके साथ तजारत कर रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे नहुसत टपके, जिससे कोई नुकसान हो और दोबारा इंडिया को, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे देखिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, इस बहस से हमें ये सीखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो जस्ट ब्लेम करते हैं, किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। यानी कि अगर पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं वो इंडिया के खिलाफ बात तो करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कुछ फाइनेंशियली तौर पर भी उनके ऊपर या फिर एटमी तौर पर भी हमला नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब गवर्नमेंट खुद नहीं कुछ पंगा लेना चाहती तो फिर अवाम क्या करेगी? ये जस्ट बातें कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है, प्रोटेस्ट किया गया है, प्रोटेस्ट की बेसिकली जो वजह थी वो यही थी कि मुल्क के अंदर एहतजाज करने का जो असल मकसद ये था कि जी चीज़ें सस्ती की जाएं और इकॉनमी सिस्टम को बेटर किया जाए। लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन जो होते हैं वो कन्फ्लिक्ट उनका आपस में चलता है, जिस तरह के पाकिस्तान में चलता है। 2 नंबर तरीके से गवर्नमेंट लाई जाती है, वोट कास्टिंग की बेस पर तो कोई गवर्नमेंट नहीं आती इधर, जो कि एशियन कंट्री हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल हो गया। और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट वोट कास्टिंग की बेस के ऊपर कभी नहीं आई। जब जिसकी भी गवर्नमेंट आई है वो जस्ट इस बेस पे आई है कि जिसको आर्मी मुल्क की आगे लाना चाहती है। तो अगर वो इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट उनके साथ चल रहा है इसके ऊपर अगर बात करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया हमेशा ये सपोर्ट देता है उन लोगों को जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं। अब मोदी की अगर बात की जाए तो उसने सपोर्ट इसको इसलिए किया था कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनका रिलेशनशिप अगर बिल्ड होता है तो ये दोनों मिल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ तो कन्फ्लिक्ट है,
लेकिन उनके साथ इतना नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट वो जो ऑडियंस है वो ब्लेम कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। लोग तो कहते ही हैं जिस तरह पाकिस्तान में लोग इंडिया को ब्लेम करते हैं, हिंदुओं को गलत कह रहे होते हैं, इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी लोग हैं जो कि इंडिया को गलत कह रहे हैं। वो गलत इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने उसको सपोर्ट दी है, शेख हसीना को इंडिया के अंदर बुलाया और उनको रिस्पेक्ट दी और वहाँ पर उनको स्टे दिया, स्पेस दी, यानी कि सिटिंग दे दी कि इधर आके आप सेफ्टी आपकी, आप रह सकते हैं। जबकि लोगों ने इतना ज़्यादा एहतजाज किया कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं हुआ, वो बांग्लादेश से निकल गई और इंडिया में उसको सेफ्टी मिली। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।